यहाँ यस तक मैम। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमने एसएसबी की देखी थी, कितनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ आई। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे थे इसके कि तो यहाँ पर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे थे, क्या क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है हमारे एसएसबी सिग्नल की। ठीक है, इतना हो गया था। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं एसएसबी वेव्स को जनरेट कराने के लिए। ठीक है, दो मेथड है मेन, एक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड बोलते हैं जिसको फिल्टर मेथड भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, या फिर जिसको हम फेज शिफ्ट मेथड या फेजिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। पहला जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, देखो सिंपल एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या जिसको हम बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से एक डबल साइड बैंड सिग्नल को जनरेट कराएंगे। ठीक है, एक डबल साइड बैंड सिग्नल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा करियर सप्रेस होगा। ठीक है, वो सिंपल एक कोई भी मॉड्यूलेटर या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर या एक मल्टीप्लायर बोल सकते हो तुम, उसको लेना है और उस पर दो सिग्नल्स देने हैं। एक सिग्नल हमारा कौन सा, करियर सिग्नल कोस ओमेगा सी टी, और दूसरा सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है एफ टी या एम टी, जिससे भी तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो। दोनों को हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर मिलेगा। ठीक है, फिर उससे हमें डबल साइड बैंड मिला, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल साइड बैंड सिग्नल चाहिए। तो सिंगल साइड बैंड के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक अप्रोप्रिएट बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे। ठीक है, एक बैंड पास फिल्टर होगा हमारा, जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर रखी होगी हमारी करियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर रखी होगी। ठीक है, अब उस फ्रीक्वेंसी रेंज को ही वो फिल्टर आगे पास कराएगा, अदरवाइज वो उसको ब्लॉक कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब उस बैंड पास फिल्टर से अगर हमें लोअर साइड बैंड की जरूरत है तो लोअर साइड बैंड मिल जाएगा, अगर अपर साइड बैंड की जरूरत है तो अपर साइड बैंड मिल जाएगा, वो जो फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर रखी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन की हुई है, जिसमें एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है हमारा। ठीक है, उस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर हमारा एक मैसेज सिग्नल है, दूसरा हमारा करियर सिग्नल है। ऋषभ अपना माइक बंद करो, कोई बात है तो चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हमने यूज किया, उस पर एफ टी जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो अप्लाई किया। दूसरा हमारा एक ऑसिलेटर है, एक लोकल ऑसिलेटर है जो करियर सिग्नल को जनरेट करा रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, और वो करियर सिग्नल क्या कर रहा है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं मॉड्यूलेटर, दोनों मिक्स होकर हमें डीएसबी सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। देन बैंड पास फिल्टर की हेल्प से हमें एसएसबी सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये एक सिंपल लग रहा है तुम लोगों को देखने में कि बहुत सिंपल है इसको जनरेट कराना, बट ये जो बैंड पास फिल्टर है जिसका काम क्या है, इस डबल साइड बैंड से एक सिंगल साइड बैंड को अलग करना। ठीक है, एक को रिमूव कर देना और एक को आगे फॉरवर्ड करना, ये इतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें एक ऐसा बैंड पास फिल्टर चाहिए जिसकी बहुत शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, बहुत शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि वो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो बहुत अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया हो, जिससे वो प्रॉपर एक साइड बैंड को उससे निकाल के अलग कर दे। कहने का मतलब ये है, दो साइड बैंड है उनको हटा के हमें सिर्फ एक साइड बैंड रखना है।
ठीक है, और उसको हटाने का, उसको रिमूव करने का, एक साइड बैंड को रिमूव करने के लिए हमें एक बहुत ही शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फिल्टर की जरूरत पड़ती है, और उसको डिजाइन करना एक इजी टास्क नहीं होता। ठीक है, वो डिजाइनिंग ही क्या करती है, इसको क्रिटिकल बनाती है, इस मेथड को, इसकी डिजाइनिंग बहुत इस मेथड को क्रिटिकल बनाती है, और उसकी वजह से ही यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वही वो चीज यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। देखो यहाँ पर लिमिटेशन उन्होंने बताया, लिमिटेशन में देखो तुम लोगों को ये जो स्पेक्ट्रम अगर दिख रहा है यहाँ पर बहुत साफ साफ, ये स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है ये क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, ये दो साइड बेंड्स हैं हमारे, दोनों साइड बेंड्स में ये जो शेडेड स्ट्रक्चर्स जो दिख रही है तुम लोगों को, ये शेडेड स्ट्रक्चर क्या है, दो साइड बेंड है, एक हमारा अपर साइड बेंड है और एक लोअर साइड बेंड को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक तरफ लिख दिया कि ये डिजायर्ड साइड बेंड है, यानी कि ये हमें रखना है, इसको हमें आगे फॉरवर्ड करना है, और दूसरा अनडिजायर्ड साइड बेंड है, यानी कि इसको हमें रिमूव कर देना है, इसको सप्रेस कर देना, ताकि आगे ये ट्रेवल ही ना करे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अपनी बैंडविड्थ को बचाने के लिए, अपनी पावर को सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा फिल्टर लगाएंगे जो सिर्फ इसको पास कर दे आगे और बाकी को रिमूव कर दे। अब इस तरह के फिल्टर ऋषभ को, माइक ऑफ कर ले। ऋषभ पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं चला गया है लॉगिन करके, और इसको पता ही नहीं है। मैम मैं तो यही हूँ। तुम्हें कई बार बोलिए माइक बंद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो डिजायर्ड जो साइड बैंड हमें चाहिए, इसको अनडिजायर्ड से हटाने के लिए, इसको फिल्टर आउट करने के लिए एक इस तरह के फिल्टर की जरूरत है जिसकी बहुत शार्प कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब जो ये जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज है, तुम लोगों ने अगर फिल्टर के बारे में पढ़ा है तो आइडल फिल्टर और जो प्रैक्टिकल फिल्टर है उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा होगा, बहुत डिफरेंस होता है। पढ़ा है फिल्टर, ये बताओ, फिल्टर को अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम देखते हो जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है, तो उसकी आइडल बैंड पास फिल्टर की हम बात करें, इसका मतलब ये होता है कि ये ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी प्लस एम तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। हम एक आइडल सिचुएशन ये मानकर चलते हैं, ओमेगा से मैं बोल रही हूँ कि ये 100 से शुरू हो रहा है, 100 से लेकर 1000 तक जा रहा है, तो इस 100 से 1000 की फ्रीक्वेंसीज को वो एकदम 100 से जैसे नीचे जाए, वो 99.9 भी जाए तो भी वो उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, ये आइडल कंडीशन होती है कि बिल्कुल एक्यूरेट वो 100 से लेकर 1000 की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करे, अदरवाइज सबको ब्लॉक कर दे। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। फिल्टर क्या करता है, 100 से 1000 की हमने लिमिट सेट करी, बट वो 99 या 98 इस तरह से, तो इन फ्रीक्वेंसीज को भी पास कर देता है, बहुत क्लियर डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, वो जो फ्रीक्वेंसी जिस पर उसको, जहां से आगे उसको फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करना है और जहां से उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, वो पॉइंट्स, वो एज, वो किनारे जहां से उसको आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो है आइडल केस में होता है, बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो इस तरह से फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा वो एक्यूरेटली नहीं कर पाता, तो जो सिग्नल्स वो पास कर देता है वो कुछ कम फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह के साइड बेंड्स की बात करें तो यहाँ ओमेगा सी तक ये हमारा साइड बेंड है, बट जो हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर है वो ओमेगा सी यहाँ इसके इधर की वैल्यूज के साथ साथ दूसरे साइड बेंड की कुछ फ्रीक्वेंसीज को भी अपने साथ ले जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है उनकी। ठीक है, तो वो डिजायर्ड साइड बेंड के साथ साथ अनडिजायर्ड साइड बेंड का पार्ट भी उसके साथ चला जाता है। एक कहने का मतलब ये है कि जो हमें चाहिए साइड बेंड, उसके साथ साथ जो अनडिजायर्ड वैल्यूज है वो भी चली जाती है। तो ये इस तरह का फिल्टर जो डिजाइनिंग करना कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज को उठाए, वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ये इसकी लिमिटेशन है इस मेथड की। डिजाइनिंग उसका एक क्रिटिकल पार्ट है जो साइड बेंड्स को रिमूव अलग करेगा।
ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग साइड बेंड्स है। इसका बस एक तरीका ये है कि यहाँ पर जो हम साइड बेंड्स जो ले रहे हैं, उन साइड बेंड्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो ये साइड बेंड स्टार्ट हो रहा है, मैं कह रही हूँ ये अगर ये 0 है यहाँ पर, तो 0 के बाद ये 300, 0 से लेकर 300 तक कुछ नहीं है, 300 के बाद ये साइड बेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 300, यहाँ से 300 के बाद अपर साइड बेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, इधर से 300 के बाद ये लोअर साइड बेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह के साइड बेंड्स को नॉन ओवरलैपिंग साइड बेंड्स बोलते हैं। अगर इस तरीके के साइड बेंड्स हैं, फिर भी क्या होता है, वो फिल्टर जैसे यहाँ 300 से लेकर ऊपर के साइड बेंड को, वो फ्रीक्वेंसीज को वो अलाउ करेगा। ठीक है। तो जनरली जो प्रैक्टिकल फिल्टर्स हैं, वो इस 300 के साथ साथ वो यहाँ की वैल्यूज को भी अलाउ कर देगा, यानी कि उसको ये गैप मिल जाएगा 600 हर्ट्ज का यहाँ पर। अगर ये साइड बेंड्स थोड़ा दूर दूर होंगे और सेम डिस्टेंस पर स्टार्ट होंगे, यानी कि ये भी 300 से इधर स्टार्ट हो रहा है, ये भी इधर 300 से स्टार्ट हो रहा है इस सेंटर फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पर क्या है, तो ये क्या करेगा, ये इसको जो इसके साथ वाला जो साइड बेंड है, उसका बहुत ही कम पार्ट को वो अलाउ करेगा इस गैप की वजह से। अगर गैप नहीं होगा, इनको ओवरलैपिंग साइड बेंड्स बोलते हैं, ये क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट आधा पार्ट दूसरे वाले साइड बेंड का भी उठा लेगा। ठीक है। तो ये हमारे लिए ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसको हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये हमारा, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैम आपकी आवाज क्लियर आ नहीं आ गई रही। है, अब आ गई। मैं पहले भी ऐसे बोल रही थी, अभी भी नहीं ऐसे मैम, बोल बीच रही में हूँ। आ नहीं रही थी। नहीं मैम, नहीं आ रही हो थी। सकता है नेटवर्क का कुछ इशू, हो सकता है नेटवर्क चला नेटवर्क रहा का है कुछ मैम। इशू। तो ये तो ये चीज बहुत देखो, बहुत ध्यान से समझना ये वाला स्पेक्ट्रम, और इसको बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि इसी चीज के मार्क्स मिलते हैं। तुम इस चीज को बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम से एक्सप्लेन कर दोगे, वो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है। भले ही 2 लाइनें लिखो ऊपर, लेकिन ये स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये डिफरेंस शायद सबको समझ आ गया है, क्लियर है सबको। मैम एक बार रिपीट कर दो। रिपीट जल्दी जल्दी बताती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैम कॉल आवाज नहीं आ रिकॉर्डिंग रही है आपकी। रिकॉर्डिंग अरे बीच में कोई फोन कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, कॉलेज से फोन आ रहा है, हो सकता है इसलिए आवाज जा रही हो बीच बीच में। ठीक है। देखो, मैं इसको जल्दी से एक बार फिर बता देती हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग में ही तुम्हारे पास आ ही जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, हमें क्या करना है, 2 साइड बेंड्स में से एक साइड बेंड को रखना है और एक को हटाना है। वो हमारी चॉइस के ऊपर है, हम कौन सा साइड बेंड रखते हैं, अपर साइड बेंड रखते हैं, लोअर साइड बेंड रखते हैं। ठीक है। अब इस साइड बेंड को, एक को रखना और एक को हटाना है, इसके लिए हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके का फिल्टर जो एक चीज को रखे और दूसरे को हटा दे, ठीक है, इस तरीके का फिल्टर प्रैक्टिकली बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। वो क्या करता है, अपने डिजायर्ड साइड बेंड के साथ साथ दूसरे साइड बेंड्स का भी कुछ अनवांटेड पार्ट वो उठा लेता है। ठीक है। तो इस तरह के फिल्टर को डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक बस ये किया जाता है कि हमारे जो साइड बेंड्स हैं, उनको हम थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करें कि उनके बीच में एक गैप हमको मिल जाए, ताकि जो फिल्टर है वो जब इन साइड बेंड्स को रिमूव करे, जो अनवांटेड है, तो वो उसका मिनिमम से मिनिमम पार्ट उठाए, मैक्सिमम पार्ट ना उठाए, जिससे हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन जो है, वो जो मैसेज है वो हमारा गड़बड़ा ना जाए। ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हमारा इस तरीके का फिल्टर डिजाइन नहीं हो पाता। ठीक। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम ना। ठीक है। ये वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने तुम लोगों को अभी बताई है, तो इसको देख लेना, थ्योरी है बिल्कुल। ठीक है। एक सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड जो है हमारा, वो है हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन और फेजिंग मेथड।
ठीक है। फेज डिस्क्रिमिनेशन या हम फेजिंग मेथड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो जनरली इन्होंने क्या किया, लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड में से कुछ भी ले लिया। ये दोनों के लिए कॉमन इक्वेशन इन्होंने लिखी है सिंगल साइड बैंड के लिए, जिसमें प्लस माइनस दोनों लिया है। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड है, तो एक में प्लस साइन आएगा, एक में माइनस साइन आएगा, इक्वेशन सेम रहेगी। ये हमने पहले पढ़ ली है कि इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है, तो इसको पीछे से एक बार रिकॉल कर लेना। यहाँ एफ एच टी क्या है, एक एक मैथमेटिकली टर्म है यहाँ पर, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये कुछ नहीं है, जो एफ टी मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, उसके अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनमें अगर हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट ले आए, तो वो जो जो नया मैसेज बनेगा वो हमारा एफ एच टी कहलाएगा। एफ टी सिग्नल के अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, अगर उनमें हम फेज शिफ्ट लिया है 90 डिग्री का, 90 डिग्री उनको फेज शिफ्ट कर दे, तो जो नया एक मैसेज बनेगा उससे, वो हमारा एफ एच टी कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा एफ एच टी कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जो जिसमें हमने करियर को सप्रेस किया हुआ है, वो हमारा है एफ टी कॉस ओमेगा सी टी। इसको हम कैसे जनरेट कराते हैं, सिंपल एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की हेल्प से। ठीक है, एफ टी कॉस ओमेगा सी टी, देखो क्या है, ये पूरा सिग्नल है, हमें इस पूरे सिग्नल को जनरेट कराना है। तो कैसे कैसे जनरेट करा रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी कॉस ओमेगा सी टी को इन्होंने कैसे जनरेट किया, ये हमारा एक सिंपल डीएसबी-एससी सिग्नल है। इसके लिए हमने एक मॉड्यूलेटर उठाया और इससे ये वाला पार्ट जनरेट कर लिया, एफ टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, अब हमें एफ एच टी साइन ओमेगा सी टी चाहिए। ये कहाँ से आया, इसको हमने कैसे जनरेट कराया, बाय पासिंग एफ एच टी। जो एफ एच टी है और साइन ओमेगा सी टी है, उसको हमने दूसरे मॉड्यूलेटर पर अप्लाई किया। ठीक है, अब एफ एच टी और साइन ओमेगा सी टी हमारा कैसे आया, एफ एच टी तो हमारा कैसे आया, एफ टी में फेज शिफ्ट लाके, यानी कि यहाँ एक फेज शिफ्टिंग होगी। और साइन ओमेगा सी टी कैसे मिला, कॉस ओमेगा सी टी में फेज शिफ्टिंग लेके आके, तो एक फेज शिफ्ट यहाँ हुआ। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से फेज शिफ्टिंग नेटवर्क हमने यूज करें इस मेथड में, इसीलिए इसको फेज डिस्क्रिमिनेशन और फेजिंग मेथड का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फेज शिफ्ट होंगे, तो हमें जो वैल्यूज मिली उनको एक एडर पर अप्लाई करना है, और एडर पर अप्लाई करने के बाद जो सिग्नल हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ बीच में ये एडर या सबट्रैक्टर, वो डिपेंड करेगा हमें लोअर साइड बैंड चाहिए या अपर साइड बैंड चाहिए, उसके हिसाब से तो हमें जो ये पूरा सिग्नल है वो मिल जाएगा। देखो इसके ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं, यहाँ से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ये हमने दो मॉड्यूलेटर लिए, एक ऊपर एक नीचे। एक मॉड्यूलेटर से हमने क्या क्या किया, उस पर मैसेज सिग्नल अप्लाई किया एक तरफ, दूसरी तरफ हमने क्या किया, यहाँ से करियर सिग्नल अप्लाई किया। करियर सिग्नल क्या है, कॉस ओमेगा सी टी। ये कहाँ से आया कॉस ओमेगा सी टी, इस लोकल ऑसिलेटर से। लोकल ऑसिलेटर का काम क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना। ठीक है, और वो फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी। तो यहाँ से हमने करियर सिग्नल जनरेट कराया, वो इस पर अप्लाई किया, दूसरा मैसेज सिग्नल जो हमारे पास है ऑलरेडी वो अप्लाई किया। जब इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ टी कॉस ओमेगा सी टी बन के आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि एक डीएसबी सिग्नल है, सिंपल। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर लगाया। ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करेगा, एफ टी के अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेकर आएंगे, तो वो एफ टी सिग्नल हमारा बन जाएगा एफ एच टी सिग्नल। ठीक है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी सिग्नल। ठीक है, अब ये एफ एच टी हमने यहाँ मॉड्यूलेटर पर अप्लाई कर दिया। दूसरा यहाँ क्या अप्लाई किया, ये जो कॉस ओमेगा सी टी था, इसमें फिर उन्होंने एक फेज शिफ्टर लगा के इसको कन्वर्ट किया साइन ओमेगा सी टी के अंदर। ठीक है, और वो साइन ओमेगा सी टी और एफ एच टी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, हमें कहा मिला, एफ एच टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिली। अब क्या किया हमने, इसको अप्लाई किया एक
एडर पर। ठीक है, तो यहाँ से एफ टी कॉस ओमेगा सी टी इधर मिला, एफ एच टी साइन ओमेगा सी टी हमें यहाँ पर मिला। जब यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस साइन ये डिपेंड कर रहा है कि ये लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड, हमें जो भी चाहिए उसके हिसाब से, तो हमें यहाँ पर एस एस बी एस सी सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन हमने लिखी थी पहले वाली इसके अंदर पीपीटी के अंदर, ये इक्वेशन हमें एज इट इज, ये पूरी इक्वेशन है हमारे एस एस बी एस सी सिग्नल की, तो ये इक्वेशन हमें एज इट इज वहां आउटपुट पर मिलेगी, पूरा का पूरा सिग्नल हमें एज इट इज आउटपुट पर मिलेगा। तो ये हमारा है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल मिल गया इस मेथड से। बट इस मेथड में देखते हैं इसकी क्या मेरिट्स है। पहली इसकी मेरिट ये है, जो पिछले वाले में हमारी लिमिटेशन थी कि हमें एक बहुत शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फिल्टर की जरूरत थी वहां पर। क्यों जरूरत थी, एक तरह से ये कह सकते हो कि एक ऐसे फिल्टर की जरूरत थी जो बहुत अच्छे से, मतलब जो बहुत पर्टिकुलर हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको आउटपुट पर दे। वो हमारे लिए डिजाइन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमने ये वाला मेथड यूज किया। इसमें हमें इस तरह के फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो भी हमें साइड बैंड चाहिए वो एक सिंगल ट्रांसलेशन स्टेप में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सिंगल ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज, जो ट्रांसलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो वो एक सिंगल ट्रांसलेशन स्टेप में हमारे पास वो डिजायर्ड साइड बैंड अवेलेबल होगा इस मेथड के अंदर। ये दो इसकी मेन मेरिट्स है। ठीक, तो और बट इसके डीमेरिट्स भी है, कुछ कुछ डीमेरिट्स भी है। ठीक है, तो वो डीमेरिट्स में हमारा पहला जो डीमेरिट है वो है कि जो दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर हमें यहाँ चाहिए, ये दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है इस सर्किट के अंदर, या इनको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये दोनों प्रॉपरली बैलेंस्ड होने चाहिए ताकि करियर को ये इक्वली सप्रेस कर सके। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ भी करियर इसके सिग्नल इस पर अप्लाई हो रहा है, इधर भी करियर सिग्नल अप्लाई हो रहा है, तो इन करियर सिग्नल को वो प्रॉपरली सप्रेस कर पाए। अगर सप्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो करियर हमारा मेन सिग्नल के साथ ट्रैवल करेगा और वो पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें करियर को सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होने चाहिए, जिससे हमारा जो करियर है वो सप्रेस हो जाए। ठीक है, दूसरी हमारी चीज क्या है कि जो ये फेज शिफ्टिंग नेटवर्क हमने यहाँ इसके अंदर लगाए हैं, जो फेज शिफ्टर हमने लगाए हैं, ये फेज शिफ्टिंग नेटवर्क भी प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें डिफिकल्टी आती है इसको डिजाइन करने में, क्योंकि यहाँ जो जितना भी फेज शिफ्टिंग हो रही है ये एफ टी जो है एफ एच टी में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रॉपरली होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो उसका लॉस हो जाएगा या फिर मिसमैच हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपरली जो है वो मैसेज सिग्नल के जितने भी कंपोनेंट है प्रॉपरली हमारे शिफ्टिंग हो उनकी। ठीक, तो ये एफ टी से हमें उसके प्रोपोर्शनल में एफ एच टी की वैल्यू मिल जाए। अगर नहीं होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो हमारा वो लॉस हो जाए इन्फॉर्मेशन। तो ये एक इसकी डिसमेरिट ये है। ठीक है, थर्ड वन है, ईच मॉड्यूलेटर should have equal sensitivity to the baseband signal। ठीक है, जो भी मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं वो इक्वल सेंसिटिव हो, किसके लिए, रिस्पेक्ट में, बेसबैंड सिग्नल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये दोनों मॉड्यूलेटर। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ मैम अब क्लियर आ गई। अरे ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं वो इक्वल सेंसिटिव होने चाहिए हमारे बेस बैंड सिग्नल के लिए। बेस बैंड सिग्नल कौन सा है इसमें, जो हमारा मैसेज सिग्नल है एफ टी। ठीक है, इस बेस बैंड सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये दोनों मॉड्यूलेटर जो है इक्वल सेंसिटिव होने चाहिए। सेंसिटिव होने का क्या मतलब है, जो उसके पास मैसेज सिग्नल आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है,
तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये भी देखो मैसेज सिग्नल है और ये भी हमारे एक तरीके से मैसेज सिग्नल ही है, बस फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, अदरवाइज ये भी हमारा मैसेज सिग्नल है जिसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं, और ये भी हमारा बेस बैंड सिग्नल है। ठीक है, दोनों इस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल ही सेंसिटिव होने चाहिए मैसेज सिग्नल के लिए। ये तीसरा इसका डीमेरिट है। फोर्थ वन इज career phase shifting network must provide an exact phase shift at the career frequency। फोर्थ वन ये है कि हमारा जो करियर में जो फेज शिफ्टिंग नेटवर्क हमने यूज किया है वो भी एक एग्जैक्ट फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो देखो फेज शिफ्टिंग हो रही है, जो भी हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज किए वो बहुत प्रॉपरली डिजाइन होने चाहिए, तभी जाके जो है ये हमारे लिए जो दोनों दोनों मेथड है, इसके अंदर तो हमारे फेज शिफ्टिंग नेटवर्क मेन है, उसके अंदर हमारा फिल्टर मेन है, तो दोनों ही प्रॉपरली डिजाइन होने चाहिए दोनों के अंदर। ठीक है, तो दोनों में ये लिमिटेशंस हो गई अपने सर्किट को लेकर, सर्किटरी इनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, डिजाइनिंग इनकी डिफिकल्ट हो गई, तो ये चीजें याद रखनी है। एसएसबी एससी सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आते हैं क्वेश्चंस और इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अब इसमें आ, मुझे बता दो ये चीज क्लियर है, मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आनी ही आनी है। ये स्पेक्ट्रम बहुत क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, दोनों मेथड्स। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या है, एसएसपी एससी सिग्नल का डिटेक्शन मेथड है। ठीक है, एसएसबी एससी सिग्नल का डिटेक्शन मेथड है। तो उसके डिटेक्शन मेथड में जैसा हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे भी हमने डीएसबी सिग्नल के लिए भी पढ़ा है कि हम कैसे डिटेक्शन करते हैं। जो ट्रांसमीटर पर जो मॉडिफिकेशन हुआ हमारे सिग्नल का, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका मॉडिफिकेशन हुआ या मॉड्यूलेशन हुआ, उससे क्या हुआ, एक नया सिग्नल बन के आया। उस नए सिग्नल को फिर हमने ट्रैवल किया है लॉन्ग डिस्टेंस पर, देन वो रिसीवर के पास गया। रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसको वो हटाएगा, यानी कि उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएगा। ओरिजिनल फॉर्म में क्यों लाएगा, तभी वो समझ पाएगा कि क्या मेरे पास मैसेज आया है उधर से। ठीक है, एक तरीके से याद कर लो, जैसे डिजिटल में हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, वहां से कोड बनाया, वो कोड बना के सिग्नल को सेंड किया और यहाँ की उसकी डिकोडिंग हुई ताकि समझ में आए कि क्या इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है। ठीक है, तो ये डिटेक्शन मेथड है। इसमें लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि जब हम इस तरह से डिटेक्शन करते हैं, पिछले वाले मेथड में ही बताया था डीएसपी सिग्नल में, कि हम क्या करते हैं, ट्रांसमीटर पर जो करियर सिग्नल है, जिस फ्रीक्वेंसी का जो फेज उसकी है, सेम फेज और फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम रिसीवर पर जनरेट कराते हैं। सेम फेज और फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम रिसीवर पर जनरेट कराएंगे, और वो सेम फ्रीक्वेंसी और फेज का जो करियर सिग्नल जनरेट करा है उसको हम, जो सिग्नल रिसीव हुआ है, रिसीव सिग्नल कौन सा हुआ है, एसएसबी सिग्नल, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा एसएसबी एससी सिग्नल का, जो दूसरी तरफ से आया है, ट्रांसमीटर के पास से आया है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक लोकली जनरेटेड करियर से, जो वहीं पर रिसीवर के अंदर एक करियर जो जनरेट हुआ है। ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक फिल्टर लगेगा और फिल्टर से हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल जो हमारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, वही चीज यहाँ भी एक्सप्लेन करी हुई है इसके अंदर भी, कि हमारा सिंपल एक एसएसबी एससी वेव है जो दूसरी तरफ से ट्रैवल करके आई है। ठीक है, वो हमने अप्लाई किया एक मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लायर लिख लो तुम इसकी जगह, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लायर पर एक यहाँ से लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से एक करियर जनरेट कराया। ठीक है, देखो अभी जो तुमने इससे पहले मेथड पढ़ा था ये जनरेशन का था, इसमें भी देखो यहाँ लोकल ऑसिलेटर लगा था, यहाँ से भी करियर सिग्नल जनरेट कराया था। ये रिसीवर पर का सर्किट है, रिसीवर पर भी लोकल ऑसिलेटर लगा होगा, यहाँ से भी एक करियर जनरेट कराया होगा।
ठीक है, तो ये जो करियर है और ये जो सिग्नल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होके हमें ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। इसको हमने स्मॉल ई ब्रैकेट में डी और टी से एक्सप्लेन किया है। टी मतलब वो तो टाइम डोमेन में है, ठीक है, स्मॉल ई डी से उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये इसको हम लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को अलाउ कर देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल कौन सा है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके सिग्नल को पास करा देगा, बाकी सबको वो ब्लॉक मार देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी वो हमारी डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट होगी। ठीक है, डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट होगी यहाँ पर। तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। बट देखो यहाँ क्या होता है कि हमने यहाँ से जो ये करियर सिग्नल जनरेट कराया, ये अगर सेम फेज और फ्रिक्वेंसी का है जैसे वहां था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेम फेज और फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। बट अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी फेज डिफरेंस है या फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है जो ट्रांसमीटर पर करियर था उससे, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है इसमें हमें एरर मिलती है या इंफॉर्मेशन का है जो उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि यहाँ की फेज फ्रीक्वेंसी करियर की और ट्रांसमीटर की फेज और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमारी मिसमैच इंफॉर्मेशन होगी या लॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये इसका डिटेक्शन मेथड एक ही है इसके अंदर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद देखो तुम लोगों का लास्ट जो टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट जो मेथड बचा है एएम का, जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट हमारा एक मेथड है, वो है वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने डीएसबी एफसी पढ़ा, उसके बाद डीएसबी एससी पढ़ा, उसके बाद हमने एसएसबी एसपी पढ़ा, और इसके बाद है वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन मेथड। अब देखो एसएसबी जो हमने पढ़ा है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स मेरे हिसाब से सबको बहुत क्लियर होगी कि बैंडविड्थ बहुत कम हो जाती है। बैंडविड्थ का मतलब जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए चाहिए वो हमारा आधा हो गया, पावर कंजप्शन बहुत कम हो गया। तो ये दोनों चीजें अच्छी है हमारी एसएसपी के अंदर। ठीक है, बट वहां पर डिफिकल्टी क्या है, बस डिफिकल्टी यही है कि दो साइड बैंड को आइसोलेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हो उसको फिल्टर के थ्रू छान रहे हैं हम, और उसको छानना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हमें जो चाहिए उसके साथ साथ अनवांटेड चीजें भी उसके साथ आ जा रही हैं। ठीक है, तो उसको छानना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमने एक और मेथड को लेकर आए, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो डिफिकल्टी को हम लेकर आए। डिफिकल्टी को कैसे कम किया, एक तरह से क्या है, ये कंप्रोमाइज है इसके बीच में, जो हमारा एसएसबी मेथड है और डीएसबी मेथड है, ये एक तरीके से हमारा कंप्रोमाइज है उन दोनों के बीच में, बीएसपी मेथड। ठीक है, बाकी इसका मेथड जनरेशन मेथड एक ही है, फिल्टर मेथड और डीमॉड्यूलेशन। वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी तुम लोगों के लिए काम है कि तुम लोग को क्या करना, एक पेज लेना, उस पे एक टेबल बनाना। उस टेबल में एक तरफ तुम लोग सबसे पहले लिखना डीएसबी एफसी सिग्नल। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। सबसे पहले चारों में बहुत क्लियर डिफरेंस तुमको बनाना है। चारों में चार मेथड्स है एएम के। ठीक है, पहला तो हमारा स्टैंडर्ड एएम सिग्नल हो ही गया, जिसको हम डीएसबी डबल साइड बैंड विद फुल करियर बोलते हैं। सेकंड हमारा हो गया डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड करियर, जिसको हम बोलते हैं। तीसरा हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर हो गया, और चौथा वीएसबी हो गया। ठीक है, वीएसबी बहुत छोटा सा है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसका डिटेक्शन और जनरेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, फिर भी मैं उसका मेथड जो है, उसका डायग्राम मैं तुम्हें अगली बार दिखाऊंगी।
अभी इसमें मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो इतना ही है वीएसबी का इंट्रोडक्शन, जितना समझाया, वो डायग्राम जिस तुम देखोगे उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं उसके अंदर। तो इन चारों में तुम लोगों को एक डिफरेंस लाइन खींचनी है, एक पेज लेना और वो डिफरेंस लिख के लेके आना नेक्स्ट क्लास में। मैं तुम लोगों से उसको डिस्कस करूंगी, जिसके पास नहीं होगा वो सोचना फिर, ठीक है। वो डिफरेंस चारों का बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे मेथड्स तो हमारे खत्म हो गए इस यूनिट के। अभी इसमें तुम लोगों के ट्रांसमीटर और रिसीवर बचे हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर ब्लॉक डायग्राम्स हैं। ट्रांसमीटर सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर हो गया, आईएफ रिसीवर हो गया, ये पढ़ने सीधे सीधे उनके ब्लॉक डायग्राम्स है, उनका एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक। तो ये मेथड्स ही मेन थे, इन चारों में डिफरेंस मुझे चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम लोग अपना क्विज ज्वाइन कर लो, क्विज के लिए